जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है जिसमें हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड लेटेस्ट मुद्दे के बारे में। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल ही देख लिया होगा कि आज का जो वीडियो है पूरी तरह से डिपेंड होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, और उसमें हम लोग बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को कुल 14 प्राचीन मूर्तियां वापस कर रहा है। ये मूर्तियां कैसी हैं, ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंची, वापस क्यों की जा रही हैं, सारी चीजों पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वीडियो का इंपॉर्टेंस। जैसे कि डेली वीडियोस में हम लोग देखते हैं कि जो टॉपिक होता है उसकी इंपॉर्टेंस पहले हम लोग समझते हैं। जैसे कि आज का जो वीडियो है आपके जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड होने वाला है। साथ ही साथ आपके हिस्ट्री में भी प्रीलिम्स के तहत यहां से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जो मूर्तियां हैं 12वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वापस की जा रही है। तो इंपॉर्टेंस आप लोगों ने समझा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को नोट्स बनाने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे कि सारा का सारा नोट्स आपका खिचड़ी ना हो, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप लोग उसका नोट्स बना सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते। सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक, बात करते हैं टॉपिक के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 14 प्राचीन कालीन मूर्तियां वापस की जा रही हैं। ठीक, मतलब कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मूर्तियां वापस की जा रही हैं, जिनकी कीमत ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बताई जा रही है $1 मिलियन, अर्थात $1 में होता है कम से कम 70 रुपए। तो 1 मिलियन का मतलब है इंडिया का कम से कम 700 करोड़ रुपए। 700 करोड़ रुपए की मूर्तियां वह वापस कर रहा है, तो इस पर डीपली बात करनी जरूरी है। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग एक एक चीजें समझेंगे, बेसिक चीजें पकड़ेंगे। साल 2008 में चलेंगे। क्यों? क्योंकि साल 2008 एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां इंडिया की बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तियां चोरी हो रही थी। आप लोगों ने न्यूज भी देखा होगा, अगर उसमें आप लोग एक्टिव रहे होंगे। नहीं थे तो एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। साल 2008 में भारत के जो प्रसिद्ध टेम्पल थे, जो फेमस टेम्पल थे, मंदिर थे, वहां की प्रसिद्ध मूर्तियां चोरी हो रही थी। किसी को पता नहीं लग पा रहा था। ठीक, तो क्या हुआ कि एक बार एक शिप जो कहां चलता है, महासागर में, तो मुंबई टू यूएसए एक शिप जा रही थी, उसमें फर्नीचर जा रहा था। एक एक पॉइंट समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग बिना लिखे चीजें याद कर लें। भारत से साल 2008 में मूर्तियां चोरी हो रही थी, किसी को पता नहीं लग रहा था मूर्तियां कहां जा रही हैं। ठीक, अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया पर घूम के आएंगे। साल 2011 की बात है कि मुंबई से यूएसए जा रहा था एक शिप जिसमें फर्नीचर जा रहा था। तो सूत्रों से पता चला कि उसमें कुछ मूर्तियां हैं जो यूएसए भेजी जा रही हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही, यूएसए कहां से ला रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। बस उस शिप के माध्यम से कुछ मूर्तियां रखकर भेजी जा रही थी, कहां, यूएसए में। तो जब इंडिया को पता लगता है, यूएसए को यह सूचित करता है, तो यूएसए की जो क्या एक तरह से वहां की जो पुलिस होती है वह एक्टिव हो जाती है, गुप्त रूप से उस शिप को अरेस्ट कर लेती है। तो जिससे कि पता लग चले कि इसका मालिक कौन है, जो लेने आएगा उसे अरेस्ट कर लेंगे। तो मालिक आया ही नहीं, तो पता कैसे चला कि कौन था? उसका नाम सुन के आप लोगों को हैरानी होगी। उस व्यक्ति का नाम है सुभाष कपूर। न्यूयॉर्क के, यूएसए में न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन नामक जगह पर उसकी एक आर्ट गैलरी है जिसमें विश्व की सारी प्रसिद्ध मूर्तियां आपको मिलेंगी, और वह उसे सेल करता है और उससे अपनी तगड़ी इनकम करता है। तो सुभाष कपूर को आप लोग मूर्ति चोरी का बादशाह बोल सकते हैं, बेताज बादशाह बोल सकते हैं। वह व्यक्ति प्रत्येक कंट्रियों से मूर्तियों की चोरी करवाता था। अब आप लोग कहेंगे कि जब कोई वहां आया ही नहीं तो पता कैसे चला कि सुभाष कपूर ने ही चोरी करवाई? रीजन ये था कि उसकी एक्टिविटी से पता लग गया। किसी को भी मूर्ति चाहिए थी तो लोग यही बोलते थे, सुभाष कपूर के आर्ट गैलरी में जाइए, जो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन नामक जगह पर है। तो लोग वहां जाते थे, बट पता नहीं चलता था कि यह मूर्तियां लाता कहां से है।
तो उस पर गेस किया गया और उसकी कुछ एक्टिविटी भी ऐसी हुई उस शिप के अरेस्ट किए जाने के बाद कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कैसे हुआ? उस पर शक हुआ और वह भाग गया। आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, वर्ल्ड लेवल पर काम करती है, इंटरपोल, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो यह हुई थी, अगर हम लोग बात करें, इसका मुख्यालय कहां है? तो फ्रांस में है। कहां पर? फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, इंटरपोल की। ठीक, और स्थापना कहां की गई थी? मेरे माइंड से थोड़ा वो आ नहीं पा रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। फ्रांस में इसका मुख्यालय है और स्थापना इसकी हुई थी कहां? ऑस्ट्रिया में, सॉरी, ऑस्ट्रिया में इसकी स्थापना हुई थी, याद आया। ऑस्ट्रिया में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? इंटरपोल की। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। नाम है इंटरपोल, फुल फॉर्म इसका है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा है जिसमें 194 के करीब कंट्रियां हैं। वो जो कंट्रियां इसकी मेंबर है, इंडिया भी इसका एक तरह से मेंबर है। ठीक, जब हम लोग नीरव मोदी के बारे में पढ़ रहे थे तो भी इंटरपोल को समझे थे। इंटरपोल क्या होता है कि पुलिस को वर्ल्ड लेवल पर क्राइम करते हुए व्यक्ति को पकड़ने का अधिकार देता है। तो इंटरपोल के माध्यम से अब आते हैं सुभाष कपूर पर। सुभाष कपूर पर इंटरपोल की नजर पड़ी, इसे अरेस्ट करना चाहा। यह व्यक्ति भाग गया कहां? जर्मनी। कहां का है? इंडिया का। रहता कहां है? यूएसए में। भागा कहां? जर्मनी। गिरफ्तारी किसने की? इंटरपोल की पुलिस ने, जो कहां पर? जर्मनी में भी थी। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक एयरपोर्ट पर इसकी गिरफ्तारी की गई और इसे अरेस्ट कर लिया गया साल 2011 में, सुभाष कपूर को। तो पता चला कि यही व्यक्ति इंडिया की सारी मूर्तियां चोरी करता था और इसने अपनी सप्लाई ऑस्ट्रेलिया में भी की थी, जो मूर्तियां आज वापस आ रही हैं। तो पूरा का पूरा मुद्दा ये था। आप लोगों ने साल 2014 में सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख हैं, उस समय प्रमुख हुआ करते थे कौन? टोनी एबॉट। यह इंडिया आए थे विजिट करने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले थे और इन्होंने नटराज की मूर्ति उन्हें क्या की थी? भेंट स्वरूप दी थी, वापस की थी। न्यूज का यहां बहुत बड़ा विषय बना हुआ था कि इंडिया की मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से कैसे वापस की गई। तो आप लोग ये समझ गए कि मूर्ति ऑस्ट्रेलिया गई कैसे? चोरी के माध्यम से। किसने चोरी करवाई? सुभाष कपूर ने, जिसका क्या है? आर्ट गैलरी। कहां पर? न्यूयॉर्क, यूएसए के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन नामक जगह पे इसकी क्या है? आर्ट गैलरी है। यह व्यक्ति चोरी करवाता था और ऑस्ट्रेलिया में भी इसने सप्लाई की थी। तो वही मूर्तियां ऑस्ट्रेलिया अब वापस कर रहा है, जिसकी कीमत ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बताई जा रही है कितना? $1 मिलियन, जिसे अगर हम लोग रुपये में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में, इंडियन करेंसी में, तो 700 करोड़ रुपए होता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि उसकी जो कीमत है वह $3 मिलियन है, अर्थात 2100 करोड़ रुपए। और जो नटराज की मूर्ति वापस आई थी, उसके अकेले का जो प्राइस था वो आई थिंक कितना था? 5.6 मिलियन, मतलब 6 मिलियन के करीब। मतलब कि यह हो गया आपका कम से कम 7.49, मतलब कि 45,000 करोड़ से ज्यादा की। ठीक, 4500 करोड़ ज्यादा, सॉरी। तो ये सारी चीजें हैं, इसको हम लोग एक एक करके रिलेट करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक बार हम लोग समरी देख लें, बोर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर चुके होंगे। क्या है पूरा मैटर? ऑस्ट्रेलिया भारत को क्या कर रहा है? मूर्तियां वापस कर रहा है। कितनी? 14। कब की हैं? 12वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं। उनकी कीमत कितनी है? $1 मिलियन, जिसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें 700 करोड़ रुपए होता है। कैसे वहां पहुंची? सुभाष कपूर नाम का व्यक्ति, जो मूर्तियों की चोरी का बादशाह है, वह चोरी करवाता था। यूएसए में उसका क्या है? आर्ट गैलरी है। कहां पर है? तो यूएसए के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन नामक जगह पर। साल 2008 में मूर्तियों की चोरी स्टार्ट होती है, इंडिया में पता लगता है। साल 2011 में इंडिया टू यूएसए, मुंबई से एक शिप जा रही थी जिसमें पता चलता है कि उसमें मूर्तियां रखी गई हैं। तो वहां की पुलिस एक्टिव होती है इंटरपोल के माध्यम से। इंटरपोल के बारे में आप लोगों ने जाना। इंटरपोल एक द इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है।
उसके माध्यम से इंडिया भी उसका मेंबर है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अगर आप लोग ना समझ रहे हो इंटरपोल के बारे में तो मैं एक वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ शूट कर चुका हूं इंटरपोल का, आप लोग देख लें। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक में दे दूं। ठीक, इंटरपोल का मैं समरी बता देता हूं। साल 1923 में इसकी स्थापना होती है। जगह कौन सी थी? तो ऑस्ट्रिया थी। मुख्यालय कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर इसका आपको पड़ेगा कहां पर? फ्रांस में। मेंबर कंट्रियां कितनी है प्रेजेंट टाइम में? 194 है। यूएन के बाद दूसरा संगठन है जिसमें ज्यादा कंट्रियां हैं। काम क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय तौर पर पुलिसों को यह सपोर्ट करता है, हर कंट्री की पुलिस को जो इसकी मेंबर है, और क्रिमिनल को पकड़ने में सहयोग करता है। एज लाइक नीरव मोदी के पीछे भी इंटरपोल पड़ा था। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये सारा का सारा टॉपिक था। इसी सुभाष कपूर के माध्यम से मूर्तियां ऑस्ट्रेलिया गई, ऑस्ट्रेलिया वही वापस कर रहा है। कोई एहसान नहीं कर रहा है हमारे ऊपर, ठीक है, हमारी ही चीजें हमें वापस कर रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत मैं जितनी चीजें आज बोल चुका हूं इस टॉपिक से, आप लोग कम से कम 250 वर्डों में से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों के समझ में आएगा। अब मैं वीडियो से साइड होऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, जो चीजें मैं बोल रहा हूं वही यहां बोर्ड पे आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, समझ लीजिए, सही तरीके से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वीडियो को एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि इस तरह का कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।